तो लगभग आज से आप लोगों के अगर देखें तो 10 दिन बचे हैं उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। और ऐसे में आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, यार समय निकल गया है, काश हमें और समय मिल जाता तो हमारी और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती। ऐसे कुछ क्वेश्चन खासकर उन ज़रूर साथियों के, उन सभी एस्पिरेंट्स के मन में ज़रूर चल रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा सीरियस है एग्ज़ाम को लेकर। मतलब एक काइंड ऑफ घबराहट, एक एंजाइटी फील कर रहे होंगे, यार और 7 दिन मिल जाते हैं और 1 महीना मिल जाता, मेरा ये छूट रहा है, मेरा ज्योग्राफ़ी कंप्लीट नहीं है, मेरा हिस्ट्री नहीं हुई है और मेरा पढ़ तो रखा है असल में, ऑलमोस्ट रिवीजन नहीं हो पाया है या कोई टॉपिक आपसे छूट रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। तो देखो, इसको सोच के मेरे हिसाब से अब ये जो आपके अंदर थॉट आ रहे हैं, इस पर आप लोगों को अब कंट्रोल करना होगा। बिकॉज़ एग्ज़ाम डेट तो अब एब्सोल्यूट है और कन्फर्म है कि 29 को ही एग्ज़ाम होना है। तो ऐसे में इन बातों को दिमाग में ना लाएँ तो ही बेहतर होगा। जितना भी समय है, अभी लगभग आपके पास 10 दिन है आज से लगभग। तो 10 दिनों में आप अपने समय का बेहतर यूटिलाइज़ करिए। अपने आप को कॉन्सन्ट्रेट रखते हुए बेहतर तैयारी करिए। कुछ मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को अ, और अच्छे से जो है मार्क्स सिक्योर करने हैं, अच्छे से अपनी प्रेज़ेंटेशन को तैयार करके एग्ज़ाम में ले जाना है। देखो, हम लोगों को क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं, तो वो कुछ जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। वो किस वजह से होते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान, यानी हम लोगों ने पढ़ तो रखा है, बट जब एग्ज़ाम आएगा तो कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत होते हैं। अब सपोज़ दैट उत्तराखंड में आप लोगों को जो 150 मार्क्स का पेपर है जीएस का, लास्ट ईयर इसके 87 पॉइंट कुछ समथिंग जो है कट ऑफ गई थी। मैं 88 मान लेता हूँ, 88 मान लेता हूँ, 87 पॉइंट कुछ थी समथिंग, ठीक है? आपका जो टारगेट होना चाहिए अभी फिलहाल, तो वो होना चाहिए 100। मतलब कि आपको 150 में से 100 मार्क्स सिक्योर करने हैं, बस। बीच-बीच में मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगा कैसे करने हैं, क्या करना है। अभी ये 10 दिन क्या करना है आपको? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर कट ऑफ से बाहर होते हैं तो उसका एक कारण है, और वो है नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि उत्तराखंड में नेगेटिव मार्किंग पहले तो थी नहीं, अब आ गई है। तो नेगेटिव मार्किंग क्या करेगी, आपको बाहर कर देती है। क्वेश्चंस आपको लगता है अटेम्प्ट करिए सही है, जब क्वेश्चन चेक करते हैं गलत हो जाता है। तो उससे बचने के लिए लास्ट दिनों में क्या करें? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया मेरे हिसाब से, आप डेली मॉर्निंग में डेली मॉर्निंग में क्या करें, सुबह ही उठते 1 प्रैक्टिस सेट, एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा दीजिए। किसी भी कोचिंग का, खुद से या बुक्स हैं बतेरी। आप 10 दिन में लगभग, ज़्यादा भी नहीं कह रहा हूँ, तो एटलीस्ट इन 10 दिनों में 5-6 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उनसे लगाते वक़्त डेफ़िनेटली क्या होगा कि हो सकता है आपके इतने नंबर ना पाएँ, किसी में 60 ही आ रहे हैं, किसी में 70 आ रहे हैं, तो नेगेटिविटी आएगी। लेकिन वो 10 दिन में आपको रियलाइज़ कराएगा कि किन-किन टॉपिक्स पे जल्दी-जल्दी हम सरसरी निगाहों से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और उससे क्या होगा सबसे ज़्यादा, कि आप नेगेटिव मार्किंग से बच्चों नेगेटिव मार्किंग से जो है वो बच जाएँगे, पहली बात। दूसरा आपको क्या करना है मेरे हिसाब से, मॉर्निंग में जब आप प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए, फिर उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस सेट के बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके, मतलब नहा धो के जब आप पढ़ने बैठे, तो आप लोगों को रिवीजन करना है। और रिवीजन क्या करना है बच्चों, मैं बता देता हूँ। रिवीजन करना है केवल उत्तराखंड स्पेशल, जो उत्तराखंड स्पेशल जीके है उसका। और इसको भी आप क्या करिए, जैसे आपके पास परीक्षा बाड़ी होगी बच्चों सभी के पास, तो परीक्षा बाड़ी में इंडेक्स दे रखा है। मतलब पहले अगर आप लोग देखेंगे तो आपको क्या दे रखा है, जैसे ये परीक्षा बाड़ी है, ठीक है? तो परीक्षा बाड़ी में अगर आप लोग देखेंगे तो इंडेक्स है। तो एक-एक इंडेक्स के पेपर को पर डे, एक दिन में 2-3 जितने भी आप कर सकते हैं, केवल रिवीजन रिवीजन को लगाइए, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। तो केवल रिवीजन करिए, यानी आधे दिन तक आपका 2 काम ये हो जाना चाहिए, ओनली रिवीजन। मतलब, और इसके अलावा परीक्षा वाड़ी नहीं है, तो जिन बच्चों के पास अदर कोचिंग के नोट्स हैं, हमारी कोचिंग के नोट्स हैं, या फिर और कोई स्टडी मटेरियल है, खुद से हाथ से लिखा है, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है टॉपिक वाइज़ उत्तराखंड स्पेशल आपको पढ़ना है, ठीक है?
फिर इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, शाम मतलब दोपहर के बाद, दोपहर थोड़ा बहुत आराम करने के बाद फिर आप क्या करिए, जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, मेजर सब्जेक्ट मतलब जैसे बच्चों हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस, 2 से 3 घंटा दोपहर में आप एक एक सब्जेक्ट को, मतलब 1 घंटा इसको 1 घंटा इसको, केवल रिवीजन में है। एंसेंट हिस्ट्री से स्टार्ट करिए, इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, बौद्ध जैन, केवल रिकॉल करना है, मतलब रिवीजन सरसरी निगाहों से देखते जाना है। ज्योग्राफी का हो, फिर जनरल साइंस को, इस तरह से, मतलब ये शाम तक आपको 2-3 घंटे करना है। फिर शाम के बाद इवनिंग में क्या करना है बच्चों, इवनिंग में क्या करना है आप लोगों को, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, क्या करना है, अपने खुद के, कुछ नया नहीं पढ़ना बच्चों, सेल्फ नोट्स जो भी आपने अपनी तैयारी के टाइम बनाए हैं, केवल उनको, और जो पीछे बता रहा हूं वो भी सेल्फ नोट्स से पढ़ने हैं। सेल्फ नोट्स का मतलब है खुद के बनाए हुए नोट्स से ही आपको रिवीजन करना है, दूसरे कोचिंग दूसरी किताबें नहीं छूनी, अपनी लिखी हुई चीज। सेल्फ मेक नोट्स का मतलब है विच इज रिटन बाय यू, जो आपने खुद लिखे हो वो नोट्स आप रिवाइज करिए, तो उससे आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, तो ये आप लोग करेंगे शाम के वक्त। और आपको शाम के वक्त इसलिए थोड़ा हल्का, शरीर भी आपका तनाव में रहेगा, तो अपने लिखे हुए नोट्स पढ़ोगे तो ज़्यादा पढ़ सकते हो कम समय में, और आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। फिर शाम को क्या करना है बच्चों, शाम को क्या करना है आप लोगों को, जितना हो सके केवल रीडिंग करिए, बस रीडिंग प्लस रिवीजन, रीडिंग और रिवीजन। ठीक है, और उसके साथ साथ 1 घंटा आपको फिक्स करना है, 1 से 2 घंटा करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत बड़ा वेटेज है। तो 10 दिनों के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी बीच बीच में और वीडियोस बनाऊंगा तो उससे भी आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, तो इन चीज़ों का प्लीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विस, उस पर हम जो हैं कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ MCQs वहाँ पे डाल रहे हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेंगे, मतलब सेलेक्टेड एक्सपेक्टेड चीज़ें ही डाल रहा हूँ उसमें। ठीक है, लास्ट द मूवमेंट पर, तो प्लीज़ याद। और इसके साथ साथ बच्चों 1 जनवरी 2024 से करंट अफेयर आप तैयार, मतलब रीडिंग करने की कोशिश करिए, और जो मेन प्रायोरिटीज़ लेनी है आपको, वो लेनी है 1 जुलाई 2024 से, मतलब मुख्य फोकस आपको लेना है। ये करंट अफेयर 30-30 रुपए की आप मंथली हमारे ऐप से टारगेट फॉर IQ से परचेज कर सकते हैं, और एक हमने पूरा कंपाइलेशन बना रखा है करंट अफेयर का, एनुअल करंट अफेयर का। टारगेट फॉर IQ ऐप डाउनलोड करिए, टारगेट फॉर IQ ऐप पर, ऐप का नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, टारगेट फॉर IQ। तो इसमें पूरे 1 साल की करंट अफेयर है अपडेटेड, इसमें लगभग 33 टॉपिक चैप्टर हमने बनाए हैं, तो वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं, सर्च कर लेना स्टोर में जाके एनुअल करंट अफेयर। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बताई हैं, और प्लीज़ हिम्मत मत हारिए, 10 दिन अगर जम के भी पढ़ाई करेंगे आप, जम के, तो कोई दिक्कत नहीं। बीच बीच में मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूँगा बच्चों आप लोगों के लिए, 10 आने वाले दिनों में, तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।